अच्छा जी। मेमोरी पार्टिशनिंग के बाद और उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे हमने देखा कि जो फिक्स पार्टिशनिंग है उसमें हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है। मींस कि हमारी पार्टीशन के अंदर स्पेस ज़ाया हो सकती है, चाहे वो इक्वल पार्टिशनिंग करें या अनइक्वल करें। फिर हमने कहा कि हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल पार्टिशनिंग आती है, जिसमें हम लोग फेस कर सकते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिसको चेक बोर्डिंग भी कहते हैं। आगे चलें तो हमारे पास कोलेस्किंग होल्स बेसिकली क्या है, हमारे पास वेरिएबल पार्टिशनिंग के अंदर ज़्यादा सारे होल्स या वेकेंट स्पेसेस वगैरह क्रिएट हो सकती हैं स्वैपिंग के दौरान। मींस के प्रोसेस मेमोरी में आ रहा है जा रहा है, या स्वैपिंग के अलावा भी प्रोसेस अगर कंप्लीट हो रहा है तो मेमोरी से निकाल दिया जाता है, स्वैप आउट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर वेकेंट स्पेसेस वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है? अ, हाँ, साइज एंड लोकेशन ऑफ ईच होल आर रिकॉर्डेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ फ्री स्टोरेज लिस्ट, और अलग से एक लिस्ट मेंटेन की जा रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, जो कि कितनी स्पेस और किस जगह पे कितनी स्पेस जो है ना इस टाइम पे खाली है, वो सब कुछ स्टोर हो रहा होता है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूँ, ये सपोज़ ये ई वाली की बात करते हैं, और सपोज़ ये P3 ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। ये P3 ख़त्म होता है तो इसके ऊपर खाली जगह है, फिर P3 था और फिर ये वाली जगह थी। बेसिकली क्या होगा, कोलेस्किंग होल से क्या मुराद है, ये तीन तीन जगहों को मिला के ना एक कंबाइन एक जगह बना दे। अभी क्या हुआ, ये एट और फिर ये टू, जब ये प्रोसेस 3 कंप्लीट हो जाए तो ये तीनों जगह कंबाइन कर दिए जाएं, ताकि बेसिकली एक बड़ी स्पेस हमारे पास खाली मौजूद रहे, ताकि नए आने वाले प्रोसेस के लिए ये सारी जगह अवेलेबल हो। इसको कहते हैं कोलेस्किंग होल्स, ठीक है। और इसको अपने पास आप लोग रीड भी कर लीजिएगा, इसमें सब्जेक्टिव आ सकता है। कॉम्पैक्शन क्या चीज़ है? कॉम्पैक्शन कुछ उससे मिलती जुलती चीज़ इस तरह से है, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें, बिफोर कॉम्पैक्शन में P1 P2 P3 मौजूद हैं, और अभी जो है ना ये तीन जगह P1 के बाद P2 के बाद P3 के बाद खाली है। कॉम्पैक्शन क्या होगा कि मैं बजाय इसके कि P1 P2 P3 को एग्जीक्यूट कराऊँ, मैं सारी एग्जीक्यूशन होल्ड कराता हूँ, स्टॉप कराता हूँ। मैं P2 को ना, अब P1 P2 के बीच की स्पेस खाली है ना, मैं P2 को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और P3 को भी ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। मकसद क्या है, जितनी खाली जगह है वो नीचे कंबाइन हो जाए और प्रोसेसेस वगैरह सारे ऊपर कंबाइन हो जाए, इकट्ठे हो जाएं। अब आप देखें ए और बी में फ़र्क, कि P2 P3 को कंबाइन करके P1 P2 P3 कंबाइन हो गया, और जितनी भी टोटल खाली जगह थी वो सारी एक जगह पे कंबाइन कर दिया आपने। इसको कॉम्पैक्शन कहते हैं। ये एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है, अ, ये आप लोग रीड करोगे तो आपको और अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। रियल टाइम सिस्टम्स में ये एप्लीकेबल ही नहीं है। मैंने अभी बताते हुए भी बात की आपको, यहाँ लिखा हुआ भी है कि सीपीयू का ठीक ठाक टाइम ज़ाया हो जाता है, बजाय इसके कि आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, आप यही जो है ना प्रोसेस को कंबाइन करके बिठा रहे होते हो। तो मैंने पहले भी आपसे बात की है, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स क्लास में 50 सीट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सीट्स खाली हैं। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सारे एक साइड पे होके बैठ जाओ, मीन्स के जो एंड पे बैठे हुए स्टूडेंट्स वो आगे आ जाएं और जो खाली जगह है उनको फिल कर दें। और जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि खाली जगह फिल कर दें, एक साथ बैठे हैं, और जो इससे क्या होगा कि एंड की 20 सीट्स खाली हो जाएंगी, बाकी सारे बच्चे सीट्स फिल कर लेंगे। इससे होगा क्या, जब आप लोग सीट्स फिल कर रहे होगे तो मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँगा उस दौरान, जो है ना मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँगा, तो यानी कि एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही होगी, प्रोसेस की एडजस्टमेंट हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, बाकी आप रीड करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पार्टिशनिंग पार्टीशन सिलेक्शन स्ट्रेटजीज का एक प्रोसेस आता है, तो आखिर वो किस जगह पर जाके एडजस्ट होगा। इसकी स्ट्रेटजी फर्स्ट फिट क्या है, एक प्रोसेस आया, उसे मेमोरी में जगह मिली, जहाँ एडजस्ट हो सकता वहाँ एडजस्ट हो गया, इसको फर्स्ट फिट कहते हैं। उसने जगह देखी, उसने ये नहीं देखा कि मैं यहाँ आऊँगा तो कितनी जगह ज़ाया हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहली जगह थी 10 MB की, दूसरी जगह 5 MB की, ठीक है। और एक प्रोसेस आया, लेट सपोज 2 MB का, अब उसको पहली जगह क्या मिली, 10 MB, तो वहीं पर आके एडजस्ट हो गया, इसे फर्स्ट फिट कहते हैं। और नेक्स्ट फिट से मुराद ये कि जो पिछला प्रोसेस जहाँ पर आकर एडजस्ट हुआ था, पिछला प्रोसेस इस जगह पे जाकर एडजस्ट हुआ था, उससे ऑनवर्ड्स देखना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल तीन जगह हैं, एक है आपके पास 2 MB, 4 MB और एक 6 MB, ठीक है। एक प्रोसेस आया 1 MB का, वो पहली जगह पे आके एडजस्ट हो गया 2 MB। अब जो अगला प्रोसेस आएगा वो उससे ऑनवर्ड्स आगे जगह देखना शुरू करेगा, उससे पीछे जगह नहीं देखेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने की मैं चाह रहा था, ये करूँ लेकिन
जगह है 2 MB की, एक 4 की और एक 6 MB की, ठीक है। और इतने में एक प्रोसेस है, लेट्स सपोज P1, और वो था 4 MB का, है 4 का, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 का, ठीक है। फर्स्ट फिट किया था, वो यहाँ आके देखा उसने, यहाँ एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ आके देखा तो एडजस्ट हो गया, दैट्स इट। यहाँ के एडजस्ट हो गया, फर्स्ट फिट है। और अगर ने इस फर्स्ट फिट की ही बात करें तो दोबारा से वो स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, P2 के लिए स्टार्ट होगा, यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो जाएगा, फिर आगे देखेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आगे देखेगा इससे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट फिट की बात करें तो अगर नेक्स्ट फिट चल रहा होता, P1 यहाँ के एडजस्ट हो जाता, ठीक है, और नेक्स्ट फिट क्या करता, इससे पीछे ना जाता, फिर इससे आगे देखता, P2 फिर यहाँ के एडजस्ट हो जाता। हालांकि हमें नज़र आ रहा है यहाँ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये नेक्स्ट फिट है, नेक्स्ट फिट क्या करता है कि प्रीवियसली जिस जगह पे आपका प्रोसेस एडजस्ट हुआ है, फिट हुआ है, उससे ऑनवर्ड्स जगह देखनी है, तो ये आपका नेक्स्ट फिट होता है। बेस्ट फिट क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल एक जगह है 2 MB की, एक जगह है 4 की, एक जगह है 8 की, और एक जगह है 1 की, ठीक है। एक प्रोसेस है लेट्स सपोज 1 MB का, हमें नज़र आ रहा है कि अगर वो यहाँ एडजस्ट करेंगे तो 1 MB ज़ाया होगा, यहाँ एडजस्ट करेंगे तो 3 ज़ाया होगा, यहाँ एडजस्ट करेंगे तो 7, और यहाँ एडजस्ट करेंगे कोई जगह खाली नहीं रहेगी, कोई जगह ज़ाया नहीं होगी। तो बेस्ट फिट क्या है कि यहाँ एडजस्ट किया जाए, तो ये कहलाता है बेस्ट फिट, ठीक है। और इसके ऑपोजिट वर्स्ट फिट क्या है, यहाँ पे अगर मैं एडजस्ट करूँगा तो सबसे ज़्यादा जगह ज़ाया हो जाएगी, तो अगर मैं यहाँ इसको एडजस्ट करूँ तो ये कहलाएगा इसका वर्स्ट फिट। फिर हमारे पास आता है मेमोरी मैनेजमेंट मेथड्स। मेथड्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो मेथड्स यहाँ डिस्कस हुए, एक बिट मैप का है। बिट मैप को मैं ज़रा शॉर्ट करके बताऊँ तो हम बेसिकली इस बात का रिकॉर्ड रखते हैं, ट्रैक रखते हैं कि हमारे पास कौन सी जगह खाली है, कौन सी जगह खाली नहीं है। अगर एक जगह खाली है तो हम उसको शो करते हैं 0 से, और अगर जगह ऑक्यूपाइड है तो शो करते हैं 1 से। अगर आप इसको देखें इस डायग्राम को, हमारे पास 1 2 3 4 5 7 8 जगह जो है ना, 9 जगह ऑक्यूपाइड हैं, तो ये 9 हमारे पास वन आ गए, ठीक है। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 खाली हैं, तो हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए। इस तरह पूरी मेमोरी का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी जगह खाली है, कौन सी जगह खाली नहीं है। हर लोकेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। और ज़ीरो का मतलब है कि वो मेमोरी यूनिट फ्री, और 1 का मतलब है कि वो यूनिट ऑक्यूपाइड है। बड़ा स्लो ऑपरेशन हमें साफ नज़र आ रहा है कि पूरी मेमोरी का हिसाब किताब, एक एक बाइट का, एक एक यूनिट का हिसाब किताब रखना तो बड़ा डिफ़िकल्ट और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी इसको आप रीड करो, इसमें इस तरह की बातें हैं। इसको एक्सटेंड करके करके कैसे लिखना है वो आपने रीड करके आपको समझ आएगा कि ये सवाल आ सकता है मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से। ये क्या सवाल है कि आप के पास मेथड्स कौन कौन से मेमोरी को बेहतर अंदाज से मैनेज करने के लिए। बिट मैप की बात अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। लिंक लिस्ट, ये देखिए हमारे पास अगर ये सिनारियो है, हमारे पास देखें हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। एक डाटा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली पूरी मेमोरी का जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा है। P1 देखें, ये हमारे पास P1 है। देखें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ वहाँ प्रोसेस होगा उस जगह पे, यहाँ वहाँ पर कोई होल या वेकेंट स्पेस होगी। मैं दो चीज़ें सबको बताता हूँ। ये देखें, ये क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, तो ये P1 उसका नाम आ गया। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कितनी जगह ले रहा है, 0 और 1 2, तो यहाँ 2 आ गया। और ये साइन बेसिकली बता रहा है कि अभी आगे सिलसिला चल रहा है। फिर क्या आ गया, देखें होल, प्रोसेस तो नहीं है, होल है, 2 और 3 दो जगह पे होल है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, कितनी जगह ली है, 2 और 3 टोटल बन गए 2, और आगे सिलसिला चल रहा है। फिर क्या आ गया, ये देखें P2 क्या है, प्रोसेस है कि होल, प्रोसेस है, उसका नाम आ गया। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, कितनी जगह ली, सिर्फ एक, और ऑनवर्ड्स आगे। इस तरह सिलसिला हमारे पास चलता रहता है। इसको हम कहते हैं लिंक लिस्ट। ये भी आपकी बुक पे डिस्कशन हुई हुई है कि अगर लिंक जो है ना एक प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं, अगर सपोज प्रोसेस है ये P4 हमारे पास, P2 हमारे पास ख़त्म हो जाता है, तो अगर आप देखें यहाँ भी H आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लिंक लिस्ट अपडेट करना पड़ेगी। फिर क्या होगा, ये सब कुछ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की जगह एक हमारे पास आएगा, वो 2 से स्टार्ट होगा और हमारे 7 पे ख़त्म होगा। और 1 2 3 4 5 6 इसने टोटल जगह ली होंगी, ठीक है। तो सबको कंबाइन ही कहने का मकसद कि जब प्रोसेस आ रहा है, कोई प्रोसेस जा रहा है, होल्स क्रिएट हो रहे हैं, या कोई प्रोसेस उसकी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है,
तो हम लोग अपनी लिंक लिस्ट को भी साथ साथ अपडेट करते हैं। और ये जो लास्ट साइन होता है बेसिकली ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर से मुराद इसमें एड्रेस होता है हमारे पास नेक्स्ट लोकेशन का, और ऑनवर्ड चल रहा है। जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ मज़ीद पॉइंटर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद कोई लोकेशन मौजूद नहीं होती। ये आप लोगों ने रीड करना, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या बातें हैं। आ जाता है पेजिंग, पेजिंग को नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं।